हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचते होंगे। अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इस रीडिंग में, टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बदलाव आने वाला है आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में। हो सकता है कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं। आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर रहे हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप जानना चाहते हैं कि अचानक ये चीज़ें क्यों हो रही है आपकी ज़िंदगी में, तो उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस टैरो कार्ड के दरमियान। ये जनरल गाइडेंस है, जनरल रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। साथ ही साथ ये टाइमलेस भी है और सभी राशि वालों के लिए भी है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेकर अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है। साथ ही साथ बाकी और डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। जानते हैं कि आज आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं। एंजल्स मुझे प्लीज हेल्प करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूअर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज क्या है। एंजल्स मुझे प्लीज हेल्प करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज क्या है। आप देख सकते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि दूरियां अभी भी है और ये मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं चाहते थे पार्टनर का साथ छूटे या पार्टनर आपसे दूर जाए। आपने कोशिश की है, उनको रोकने की कोशिश की है, उनको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये आप नहीं सहन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनर आपकी बात सुनने के मूड में नहीं थे। ईगो एटीट्यूड हो सकता है या कुछ चीजें हो सकती है कि आपकी वजह से उनको हर्ट हुई है या कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था आप दोनों की सिचुएशन में, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे। यही मुझे यहाँ पर नजर आता है। बहुत बुरा वक्त रहा है आप दोनों के बीच, जो कि अभी पर्सन कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं। और मुझे ये भी फील होता है कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो जरूर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर्मिट का कार्ड है, यानी कि पर्सन ना रास्ता अभी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ सब कुछ सुलझाना चाहते हैं। जो भी उलझ गया है रिश्ता, उससे वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग का इश्यू हो सकता है आपके पार्टनर को। बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहा होगा ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, और सब कुछ चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। स्टक सिचुएशन है आपके पार्टनर की। मतलब ये आपको कॉल करना चाहते हैं या आपके साथ बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज सिचुएशन। एक तो इसलिए हो सकता है क्योंकि उनकी गलती है और कहीं ना कहीं आपका सामना नहीं कर सकते, या फिर दूसरी कुछ बात ऐसी हो सकती है कि ये जो दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग थी या दोनों में फाइट है, लड़ाई हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें इस पर्सन ने अपने दिल पर लगा ली है, जिसमें से निकलना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है अभी इस घड़ी। तो थोड़ा सा नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव सोच आपके पार्टनर की मुझे दिखाई देती है, क्योंकि दोनों कार्ड्स नेगेटिव है। तो पर्सन की सोच भी नेगेटिव ही मुझे दिखाई देती है। कहीं ना कहीं अकेलापन भी है और ये ज्यादा टाइम लेकिन आपसे दूर नहीं रह सकते। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर टावर। आप देख सकते हैं ना कि इस रिश्ते की बुनियाद जो थी वो बहुत ज्यादा कमजोर थी, जिसके वजह से रिश्ता टूटा या जिसके वजह से दूरियां हैं आप दोनों में, इसके जिम्मेदार आप दोनों हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि एफर्ट्स नहीं डाले हैं आपने, आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में। क्योंकि जब आप घर बांधते हैं तो उसकी बुनियाद अगर कमजोर है तो घर तो गिरेगा। तो वैसे ही मुझे ये लगा कि रिश्ता टूटा इसलिए क्योंकि एफर्ट्स नहीं थे आपकी तरफ से, या फिर आप डाल रहे थे लेकिन पर्सन वहां से कुछ सीरियसनेस नहीं दिखाए इस रिश्ते को लेकर। कुछ चीजें यहाँ पर वर्कआउट नहीं हुई है ऐसा मुझे लगता है आप दोनों के बीच, और जिसकी वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, या फिर चीजें बिगड़ती गई और कहीं ना कहीं रिश्ता टूटा, ब्रेकअप हुआ है। नो कांटेक्ट सिचुएशन अभी फिलहाल तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देता है। किसी का डिवोर्स हुआ है या कोई किसी को डिवोर्स देना चाहता है, ये भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। चीजें अभी बिगड़ी हुई है क्योंकि लगातार 3 कार्ड जो है वो नेगेटिव आए हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ, यानी कि अभी आप होश संभालने की कोशिश कर रहे हैं या एक पॉजिटिव वे में इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन आपने बहुत देखा है, आपको नहीं फँसना है उसमें, लेकिन आप उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि आप अभी भी चाहते हैं कि आपके पार्टनर सही डिसीज़न ले, सोच समझ कर, या फिर जो उन्होंने आपको कहा है, वो वादा पूरा करें, या फिर अगर फैमिली यहाँ पर कुछ है, फैमिली के वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर फैमिली की वजह से तकलीफ़ें हैं इस रिश्ते में, तो वो सॉर्ट आउट करें, ऐसा आप सोचते हैं। आपकी सोच मुझे यही लगती है कि पार्टनर कुछ डिसीजन अभी ले सकते हैं तो सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और पार्टनर का मुझे यहाँ पर लो कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। कहीं न कहीं अभी जो अपने दिल की बात उनको सुननी चाहिए, या उनको जो सही लगता है, जो करेक्ट लगता है, वो उनको डिसीजन लेना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बातें बिगड़ती जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। देखते हैं कुछ कार्ड्स लेकर आपकी पर्सन की सोच क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं वो करंट फीलिंग्स में। किंग ऑफ कप्स, यानी कि धीरे धीरे ये पर्सन ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। किंग ऑफ कप्स ऐसा कार्ड है जहां पर पर्सन आपसे दूर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेप नहीं उठा रहे। हो सकता है ना कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन वो जता भी नहीं रहे, बता भी नहीं रहे। कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें हो सकती हैं जो कि ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं या बताना चाहते हैं। कुछ क्लैरिटी चाहिए इनको, या फिर ये आपको क्लैरिटी कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि चारों तरफ पानी है और उसके अंदर बैठा हुआ इंसान है और उसको रास्ता नहीं मिल रहा। आप देख सकते हैं कि रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है पर्सन, और ये पानी यही कहता है ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मिसिंग एनर्जी मुझे नज़र आती है। यानी आपका साथ छोड़ते हुए ये पर्सन को ये नहीं लगा कि चीज़ें इतनी बिगड़ जाएँगी या चीज़ें इतनी बदल जाएँगी, वो आपके बिना नहीं रह सकते, ये सब नहीं सोचा। बस नो कॉन्टैक्ट दिया दिया आपको और निकल गए। लेकिन उसके बाद क्या सिचुएशन होगी, क्या हालत होगी इनकी, ये उन्होंने नहीं सोचा था। लेकिन अभी कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, आपको मिस कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। आप देख सकते हैं एक खुशी भरी जो सपना आप दोनों ने मिलकर जो देखा था हैप्पी फैमिली का, वो कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश ये पर्सन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 5 ऑफ पेंटिकल्स है और नीचे 10 ऑफ कप्स। तो मुझे ये लगता है कि आपकी खुशी में कोई बाधा है, कोई ऑब्स्टिकल है, कुछ तो अड़चन है जिसके वजह से आप दोनों दूर हैं। यहाँ पर ज़्यादा करके मुझे फैमिली प्रॉब्लम्स ही दिखाई देते हैं। हो सकता है ना कि फैमिली नहीं चाहती, आपकी फैमिली नहीं चाहती कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो, या फिर उनकी फैमिली नहीं चाहती आपके साथ शादी हो। रिलीजन का डिफरेंस, कास्ट का डिफरेंस, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। आप दोनों अलग अलग ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कास्ट हो सकती है, अलग अलग मतलब अलग अलग स्टेट हो सकती है, या अब्रॉड भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ऑनलाइन मिले होंगे आप लोग, सोशल मीडिया के ऊपर पहचान हुई है, तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली ये कहती है कि आगे जाकर तुमको तकलीफ ना हो, या उनकी फैमिली कहती होगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे फैमिली से रिलेटेड दिखाई देती है कि फैमिली बीच में आ रही है, और कहीं ना कहीं आप दोनों का सपना टूट चुका है, यही मुझे यहाँ पर नजर आता है, जो कि सॉर्ट आउट होगा। अभी ये पर्सन अगर आप पूछेंगे तो कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर सिर्फ बैठकर सोच रहे हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले रहे। यानी कि अभी ये पर्सन की तरफ से ऐसा मुझे लगता है, जब से न्यू मून की एनर्जी है, तो ज़्यादा नेगेटिव वे में इस पर्सन के ऊपर इफेक्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर चांद एकदम छोटा सा है, तो न्यू मून की एनर्जी है, अमावस्या की एनर्जी है, और अमावस्या के टाइम पर इंसान जो सोचता है नकारात्मक सोचता है, नेगेटिव सोचता है, तो यहीं पर मुझे ये लगता है। तो थोड़ा इंतज़ार अभी भी आपको करना चाहिए ताकि ये पर्सन सही फैसला ले। अभी ये कुछ भी फैसला नहीं ले रहे हैं, आपको कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपको कुछ गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि इनका वेट आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इंसान खुद नेगेटिव एनर्जी में है। तो ऐसे में इस पर्सन का वेट आपको ज़रूर करना चाहिए ताकि चीज़ें वर्कआउट हो, चीज़ें सही हो, यही मुझे यहाँ पर फील होता है। कुछ वक्त आपको देना होगा अभी इस रिलेशनशिप को, अगर आप बचाना चाहते हैं तो आपको खुद इसमें थोड़ा सा वक्त वेट करना होगा, कुछ वक्त देना होगा आपके पार्टनर को,
ताकि वो सही डिसीजन ले। यहाँ पर वो डिसीजन लेना चाहते हैं। फ्यूचर एनर्जी आप देख सकते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि पर्सन कुछ अच्छा डिसीजन आपकी फेवर में ज़रूर लेंगे, लेकिन आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। हो सकता है कि सही समय पर सही डिसीजन इस पर्सन ने नहीं लिया, आपके पार्टनर ने डिसीजन नहीं लिया और अभी वो बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि सही डिसीजन नहीं लिया या फिर सही तरीके से आपको नहीं समझे, तो ये फिर ब्रेकअप भी हो गया। एक तो आप में ईगो एटीट्यूड हो सकता है या फिर आपके पार्टनर में ईगो एटीट्यूड, कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि वो बीच में आ रहा है और इनका जो गुस्सा है बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकता है, जिसकी वजह से इनको समझाना जैसे कि नामुमकिन है। चिड़चिड़े स्वभाव के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। तो ऐसे में इस पर्सन को थोड़ा-सा स्पेस देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि चलो तुम अपना टाइम ले लो और जब तुम्हारा फैसला हो जाए तब मुझे बताना, ये सही रहेगा। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि पर्सन मुझे सीरियस दिखाई देते हैं फ्यूचर को लेकर। आगे के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन ये अभी आपसे दूर है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या लॉन्ग डिस्टेंस में पार्टनर गए हुए हैं, कहीं पर ट्रैवल करके गए होंगे, अकेले पड़ चुके हैं या इनको जाना पड़ा या गुस्से में आकर इन्होंने ट्रांसफ़र लिया या जॉब छोड़कर दूसरी जॉब इन्होंने ले ली है। आपसे बहुत ज़्यादा दूर चले गए जहाँ पर आप नहीं जा सकते या उनको नहीं देख सकते। तो कहीं न कहीं आपका जितना मूड ऑफ है, उतना ही इस पर्सन का मूड ऑफ है, क्योंकि दोनों एक साथ बहुत टाइम स्पेंड किया था। तो इनको भी भूलना, आपके पार्टनर को आपको भुला देना बहुत ही मुश्किल है। भले ये कितनी भी कोशिश करे, लेकिन आपकी याद तो ज़रूर आ रही है इस पर्सन को। यही मुझे ये कार्ड्स के दौरान दिखाई देता है। 5 ऑफ कप्स, पर्सन गिल्टी फील कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 5 ऑफ कप्स भी आए हैं। पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं ना कि इस वक़्त जब आपने उनको रोकने की कोशिश की या फिर हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था, कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी, तो आपने उनको समझाने की कोशिश की, आपने उनको क्या सही, क्या गलत ये बताने की कोशिश की होगी। अगर आपकी गलती नहीं भी है तो पार्टनर के लिए आपने उनको सॉरी कहा होगा। लेकिन पर्सन ऐसे धुन में थे, अपने ही एनर्जी में ऐसे थे कि वो किसी की भी बात सुनने के मूड में नहीं थे और चले गए। लेकिन वो ही बात अभी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि अगर वो उस टाइम आपकी बात सुनते या थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करते या थोड़ा-सा अपने आप को समझाते, तो इस चीज़ को वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते थे। वो उस चीज़ का गिल्ट यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि पर्सन अभी भी स्टक है उसी चीज़ में कि उनसे गलती हो गई। ये उनकी समझ में आ चुका है और कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि अभी ये पर्सन आपका सामना करने के मूड में नहीं है, इसलिए थोड़े-से दूर रह चुके हैं। थोड़ा-सा वक़्त आपको देना पड़ेगा इस पर्सन को ताकि वो सही डिसीज़न ले। इनके ऊपर आप अभी प्रेशराइज़ इनको नहीं कर सकते कि अभी तुमको डिसीज़न लेना होगा, या इनकी तरफ से अभी आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि ये आपको कॉल मैसेजेस करेंगे या आपने कॉल मैसेज किया तो तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे। ऐसे मूड में है ही नहीं आपके पार्टनर, तो थोड़ा-सा वेट आपको ज़रूर करना होगा। यही मुझे ये कार्ड कहने की कोशिश करते हैं। इस पर्सन का दिल इसलिए टूटा है ना क्योंकि ये सच में आपसे मोहब्बत करते हैं, सच में आपसे प्यार करते हैं, इसलिए ये पर्सन इतने दुखी और सैड है। अगर ये पर्सन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके ना होने से, तो ये पर्सन आज एन्जॉय करते होंगे। ये अभी 5 ऑफ कप्स है तो 10 ऑफ कप्स आ जाता जहाँ पर वो एन्जॉय करते हैं, या 9 ऑफ कप्स आता। लेकिन ऐसा नहीं है। 5 ऑफ कप्स एक सैड एनर्जी है, जहाँ पर आपके पार्टनर दुखी है या जो इनसे भूल हुई, जो इनसे गलती हो गई, जो इन्होंने आपको जैसे कि दुःख दर्द दिया है, उस चीज़ के लिए अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे हैं और कहीं न कहीं उसमें से रास्ता ढूँढने की कोशिश करेंगे ज़रूर। थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, जो ये कहती है ना कि पर्सन डिसीज़न नहीं ले पा रहे। तो डिसीज़न लेने के लिए थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। अपने आप कार्ड्स गिरते जा रहे हैं, लेकिन हम शफ़ल करके लेंगे क्योंकि न्यू डेक है, तो थोड़े-से कार्ड्स लगातार वही सीक्वेंस में आएँगे। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप देख सकते हैं कि एक अच्छा वक़्त है, जो उम्मीद आपने रखी है इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप,
वो कहीं ना कहीं मुझे सच होते हुए नजर आते हैं। ब्यूटीफुल कार्ड है, आप देख सकते हैं इसकी एनर्जी भी आप फील कर सकते हैं कि दो एक कपल खड़ा है और कहीं ना कहीं उनका जो शादी का सपना है पूरा होते हुए या न्यू बिगनिंग कर रहे हैं एक कपल, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। बहुत ही अच्छा वक्त आपकी जिंदगी में आगे रहने वाला है। और जो सपने आपके अधूरे रह गए और आपने जैसे कि विश्वास रखा है कि सब कुछ ठीक होगा, विश्वास रखा है कि आपके साथ यूनिवर्स है, यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है। अभी तक अगर हर मुश्किल से आपको निकाला है यूनिवर्स ने, तो अभी भी निकालेंगे, अभी क्यों आपके साथ बुरा होगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं विश्वास है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि पर्सन सोच विचार कर रहे हैं और आगे के बारे में सोच रहे हैं। अगर पर्सन ने कमिटमेंट दिया है ना, तो पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं। धीरे धीरे इस पर्सन की एनर्जी मुझे लगता है कि बदलाव आ रहा है। जैसे कि नवरात्रि होती है तो 9 दिन थोड़े से नेगेटिव होते हैं, अंधेरा छाया रहता है, लेकिन दशहरा के दिन उजाला हो जाता है। तो वैसा ही है कि अभी आपकी जिंदगी में अंधेरा है, कुछ टूटा है, रिश्ता टूटा है, एक दूसरे को नहीं समझ सकते, या जितना आप समझाने की या जोड़ने की कोशिश करते हैं इस रिश्ते को, उतना ही आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर दूर जा रहे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा वक्त आगे है। पॉजिटिव कार्ड्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। नेगेटिविटी जहाँ पर होती है ना, उसके बाद पॉजिटिविटी होती ही है। तो मुझे यहाँ पर यह लगता है कि जो सपना आपका था वो कहीं ना कहीं पूरा होने का टाइम अभी धीरे धीरे आते हुए मुझे नजर आता है आपकी जिंदगी में, और जरूर आएगा। प्लीज कार्ड शफल करते वक्त अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिए, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर परफेक्टली कनेक्ट हो सके। वर्ल्ड का कार्ड है, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ज्यादा नेकेड कार्ड है, तो मुझे ये कार्ड को छुपाना होगा। तो यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड यही कहता है ना कि पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, कंप्लीशन चाहते हैं। और मुझे ये भी फील होता है ये कार्ड देखकर कि जो शादी का अगर वादा किया है इस पर्सन ने, तो उसे पूरा करेंगे। भले ही फैमिली नहीं मान रही, तो फैमिली के अगेंस्ट जाकर ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि एक अच्छा वक्त आपकी जिंदगी में आ रहा है, वक्त बदलेगा, बहुत ही अच्छा वक्त आ रहा है। और जो भी सपने आपने देखे थे लेकिन पूरे नहीं हो रहे थे, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम्स पर प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो वो भी कहीं दूर होते हुए मुझे नजर आते। इन्फिनिटी सिंबल आप देख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपका, जो कि इस पर्सन को लेकर आएगा आपकी तरफ, यही मुझे दिखाई देता है। पाइसेस यहाँ पर कैप्रिकॉर्न राशि है, यानी कि मकर राशि, उसके बाद यहाँ पर है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, उसके बाद है एरीज मेष राशि, और लिवो यानी कि सिंह राशि। और 21 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा लकी है, यानी कि 3 हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में आ सकता है, ऐसा ही ये कार्ड मुझे कहने की कोशिश करता है। ये कार्ड्स में आपके सामने वर्ल्ड का कार्ड इस डेक से ना बहुत ज्यादा नेकेड कार्ड है, तो उसके ऊपर में दूसरा कार्ड मुझे रखना ही होगा। तो ये मुझे कार्ड एक पॉजिटिव है। 21 नंबर आपको जरूर क्लेम करना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी है, चीजें बदलेंगी और अच्छा वक्त आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड, यानी कि आपका जो जादू है ना अभी भी छाया हुआ है इस पर्सन के ऊपर। ये पर्सन चाहकर भी आपको नहीं भुला सकते, साथ ही साथ आप भी उनको नहीं भुला सकते। तो स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन यहाँ पर नजर आता है। हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर को, या फिर आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको विश्वास है कि इनका प्यार जीत जाएगा, एक ना एक दिन आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। फिर से इन्फिनिटी सिंबल यहाँ पर आया, देख सकते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई देता है, पिछले जन्म में आप हस्बैंड वाइफ होंगे, कपल रहे होंगे, तो इस जन्म में आपको एक अजीब सा अट्रैक्शन है। आप सोचते भी होंगे ना कि इसी पर्सन के साथ मुझे इतना क्यों लगाव है, अपनापन मुझे क्यों महसूस होता है इसी पर्सन के साथ, और भी तो है दुनिया में इतने सारे लोग। तो ये आपका कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। पिछले जन्म में दोनों आप एक साथ रहे होंगे, आपका कुछ ना कुछ रिश्ता रहा होगा, जो कि इस जन्म में भी आप एक दूसरे के सामने आए हैं, एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे को मिले हैं, और कहीं ना कहीं आपको अपनापन लगता है इस पर्सन का। तो मुझे यही एनर्जी लगती है ना कि चीजें सही होंगी, क्योंकि वो आप में पावर है, आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। आगे वक्त बदलेगा, न्यू बिगनिंग है, क्योंकि 1 नंबर का कार्ड है, तो नई शुरुआत फिर से आप लोग करेंगे।
अभी हो सकता है कि एक दूसरे से बात नहीं होती है, नो कांटेक्ट हो सकता है, 1 साल से हो सकता है, 1 महीने से भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं चीज़ें बदलेंगी। जनवरी महीना आपके लिए बहुत ही लकी रहेगा। जनवरी 2025 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव रहेगा नया साल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, बहुत से लोगों का रीडिंग भी मैं जब करता हूँ तो 2024 उतार-चढ़ाव बहुत से लोगों की ज़िंदगी में रहे हैं, क्योंकि 2024 शनि का साल था और उसमें न्याय सबको मिला है। जिसने जैसा कर्मा किया वैसा उनके साथ हुआ है। तो हम दुआ करेंगे कि 2025 में वो ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएँ जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे वही फ़ील होता है, न्यू बिगिनिंग है। 1 नंबर का कार्ड जनवरी को बताता है। हो सकता है कि आपका बर्थडे जनवरी में है, आपके पार्टनर का बर्थडे जनवरी में है, या जनवरी में चीज़ें बदलेंगी आपके फ़ेवर में। वो खुशी वापस आपको मिल रही जो कि आपने खोई है। अच्छा वक़्त आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, आपने विश्वास रखा है इसलिए आ रहा है। अकेलापन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, आपके पार्टनर का 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। कहीं न कहीं आपको छोड़कर ये पर्सन खुश नहीं है, आप भी खुश नहीं हैं और दोनों एक-दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि जल्दी ख़त्म होगा। ऐसा नहीं है ना कि अंधेरा जब छा जाता है, रात होती है, तो दिन भी तो होता है। तो यहाँ पर अगर बुरा वक़्त है, पर्सन हो सकता है कि किसी की बातों में आकर कहीं न कहीं, या गुस्से वाले हो सकते हैं, ईगो एटीट्यूड में आकर आपको छोड़ा है, क्योंकि 9 नंबर है, तो मंगल का कार्ड है, तो कहीं न कहीं गुस्से वाले हो सकते हैं ये पर्सन। तो ये पर्सन के पास सब कुछ होकर भी ना, ये पर्सन इंतज़ार ही कर रहे हैं आपका, और कहीं न कहीं ये इंतज़ार इनसे ज़्यादा टाइम बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हैं ना, उससे ज़्यादा टाइम आप दूर नहीं रह सकते। तो ये कार्ड मुझे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, आगे अच्छा वक़्त रहेगा। यहाँ पर एक पॉज़िटिविटी भी मुझे दिखाई देती है, कार्ड्स अगर देखेंगे, बैलेंस में आ रहे हैं आपके पार्टनर, आपको समझेंगे, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, उतार-चढ़ाव जो रहे हैं, कहीं न कहीं समझ रहे हैं पर्सन, उनकी उनकी क्या गलतियाँ रही हैं, या क्या उनको करना था, क्या उनको नहीं करना था, ये सब चीज़ें धीरे-धीरे पर्सन समझ रहे हैं और चीज़ें बदलेंगी ज़रूर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि पर्सन बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनके मुताबिक कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा निराश है। अगर ये पर्सन ने आपके साथ रिश्ता जोड़ने के बारे में सोचा था, तो फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर रिलीजन, कास्ट प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये पर्सन कहीं न कहीं, मुझे ऐसा लगता है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा निराश है कि चीज़ें नहीं हो रही है वर्कआउट उनकी फ़ेवर में, या जैसा वो उन्होंने सोचा था इस रिश्ते में वैसी चीज़ें नहीं हो रही है। कुछ न कुछ यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स, या कुछ न कुछ ऐसी कठिनाइयाँ यहाँ पर मुझे नज़र आती है, जो कि इस पर्सन को निराश कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। ये पर्सन आपको मिस भी करते हैं, और 7 नंबर का कार्ड यही कहता है कि हो सकता है कि पर्सन ने कुछ गलत फ़ैसला लिया है, तो कहीं न कहीं उसमें वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। आपसे कुछ न कुछ एक मौका माँग सकते हैं कि मुझे सब कुछ ठीक करना है, पहले जैसा सब कुछ ठीक करना है। तो यही मुझे एनर्जी दिखाई देती है कि चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन वेटिंग पीरियड कहीं न कहीं बढ़ता जा रहा है। जो कि 7 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत लॉन्ग टर्म वेटिंग, या लॉन्ग टर्म से रियूनियन के होने के चांसेस आप कहीं न कहीं वेट कर रहे हैं, या बहुत टाइम से इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। 6 ऑफ वांड्स यानी कि आपके प्यार की जीत होने वाली है, और कहीं न कहीं पर्सन आपकी तरफ लौट कर आते हुए मुझे नज़र आते हैं। अभी ये पर्सन किसी की नहीं सुनेंगे, बल्कि अपनी खुशी के बारे में, या फिर आपकी खुशी के बारे में सोच-विचार करेंगे। यही मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आप दोनों के बारे में इनको सोचना है, आप दोनों के फ्यूचर के बारे में इनको सोचना है। अभी तक हो सकता है कि ये पर्सन किसी की बातों में आकर आपको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अभी अपने दिल की सुनेंगे। एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर, या नया बदलाव आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र आते हैं। ये पर्सन को कोई रोकने की कोशिश करेंगे, तब भी ये पर्सन नहीं रुकेंगे, क्योंकि घोड़े पर सवार है, और आपको पता है कि घोड़ा किस स्पीड से दौड़ता है। तो यहाँ पर उनकी जो भावनाएँ हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उभर कर आ रही हैं, जो कि इनको रोकने की कोशिश नहीं कर सकता। तो ये पर्सन एक ऐसे मोमेंट में मुझे दिखाई देते हैं कि जल्दी से आपके पास आना है, और इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को अभी खत्म करना चाहते हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। 4 ऑफ कप्स, हो सकता है ना कि प्यार को नहीं समझ सके, या फिर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है आपके पार्टनर का, कि कन्फ्यूज्ड बहुत रहे हैं ये पर्सन इस रिश्ते में।
मतलब चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी या फिर जैसा उन्होंने सोचा वैसा नहीं हो रहा था। हो सकता है कि वो आपको नहीं समझ सकते थे या आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते थे। यहाँ पर निराश दिखाई देते हैं या सही चॉइस नहीं कर सके। इनके सामने था, मतलब आपका प्यार था, लेकिन आपके प्यार को नज़रअंदाज करके हो सकता है कि और किसी को चुना इस पर्सन ने और वहाँ पर इनको धोखा मिला है, ये भी हो सकता है। या ये करियर रिलेटेड अगर है तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी इनके रास्ते में, लेकिन ये पर्सन ने ठुकरा कर स्ट्रगल करते रहे। सही समय पर सही डिसीजन ना लेना, यही मुझे यहाँ पर राहु की एनर्जी बता रही है, क्योंकि 4 नंबर का कार्ड है। तो राहु की एनर्जी, राहु कभी-कभार आपके फ़ेवर में अच्छा काम कराते हैं, कभी-कभार राहु देव आपसे गलत काम भी करवाते हैं। इंसान का दिमाग भी घूम जाता है और गलत फ़ैसले भी ले लेता है। तो यहाँ पर मुझे यही लगता है कि पर्सन ने कुछ गलत डिसीज़न लिया इस रिश्ते में और कहीं न कहीं वो पछतावा है इस पर्सन को, आपके पार्टनर को, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आपके साथ वो रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर किया है और ये ज़्यादा टाइम सहन नहीं कर सकते। अभी आपको छोड़कर ये पर्सन चले गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके कॉल या मैसेज का वेट करते हुए मुझे नज़र आते हैं। इनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, कॉल मैसेज का ये वेट कर रहे हैं, बहुत दूर हैं, दूर चले गए या जाना पड़ा, करियर करियर को लेकर इनको कहीं पर जाना पड़ा या हो सकता है कि कंपनी की तरफ से कहीं दूर चले गए। लेकिन अगर उनके साथ इनके कलीग्स हैं, दोस्त हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत नज़र आती है, जो कि ये पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं या फिर आपसे दूर जाने के बाद ही आपके प्यार की कीमत इस पर्सन को पता चली है। तो ये पर्सन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है स्ट्रांगली कि पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स, अब ये पर्सन ने जैसे कि 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। धीरे-धीरे ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, फिर से रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये पर्सन को पता है कि आपके जैसा और कोई इनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, ना ही इनको कोई समझ पाएगा। तो अगर ये खुश रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपका साथ इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे एटीट्यूड में है आपके पार्टनर जहाँ पर अभी इनको कोई रोक नहीं सकता या इनको अभी कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये पर्सन अभी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले चुके हैं कि आपके साथ उनको न्यू बिगनिंग करनी है। जो भी आप दोनों में लड़ाई हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उससे ख़त्म करना है। एक डिसीजन है जहाँ पर इनको आर या पार ऐसा जाना है, यानी कि अभी आपको लटका कर नहीं रखेंगे या फिर आपको ज़्यादा टाइम वेटिंग में नहीं रखना है, बल्कि एक सही डिसीजन लेकर सही फैसला करके दोनों की खुशी के बारे में सोच विचार करते हुए मुझे नज़र आते हैं। तो सबसे पहले लकी नंबर्स की बात करते हैं। 14 नंबर लकी है, 1 नंबर, 9 नंबर लकी है, 3, 4 और 10 नंबर लकी है। साथ ही साथ यहाँ पर 8 नंबर लकी है, 21 नंबर लकी है, 2 नंबर लकी है, 6 नंबर यहाँ पर लकी है। राशि की बात करते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। उसके बाद जो राशि यहाँ पर आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। और नेक्स्ट जो राशि यहाँ पर आई हुई है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, जिसमें कि सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वृश्चिक राशि भी यहाँ पर स्ट्रांगली उठकर आई हुई है। तो ये था आज का रीडिंग। अगर ये आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।